बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे प्यारे नबी पैगंबर आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में एक बहुत ज़रूरी बात अपनी उम्मत से कही थी। वो बात ये थी कि डू नॉट एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ऐ मेरे लोगों, कयामत वाले दिन मुझे शर्मिंदा मत कर देना मेरे अल्लाह के सामने। कितनी बड़ी बात है, बहुत डीप बात है। आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम आप क्या कर रहे हो, आपको सोचना चाहिए। थंबनेल में आपने देखा होगा मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी मदद है, और ये हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता ये मदद। बट मुस्लिम आवाम से, चाहे मेरे मुस्लिम भाई हैं या मेरी बहनें हैं, सबसे मदद चाहिए। और वो मदद क्या है? बीइंग अ मुस्लिम, क्या हम अपने दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीइंग अ मुस्लिम, क्या हम नॉन मुस्लिम से अच्छे अखलाक के साथ बात कर रहे हैं? बीइंग अ मुस्लिम, क्या नॉन मुस्लिम हमें देख के हमारे दीन को स्टडी करेगा? मुझे इस चीज़ में बहुत ज़रूरी मदद चाहिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक बंदे ने भी उस चीज़ पे अमल किया जो मैंने इस वीडियो में बताया, तो मतलब मेरे को इतनी खुशी होगी ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ एक बंदे ने भी अगर अमल किया ना, तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। बीइंग अ मुस्लिम, क्या हम अपने दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीइंग अ मुस्लिम, क्या हम नॉन मुस्लिम से अच्छे अखलाक के साथ बात कर रहे हैं? बीइंग अ मुस्लिम, क्या नॉन मुस्लिम हमें देख के हमारे दीन को स्टडी करेगा? मुझे इस चीज़ में बहुत ज़रूरी मदद चाहिए। अगर ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक बंदे ने भी उस चीज़ पे अमल किया जो मैंने इस वीडियो में बताया, तो मतलब मेरे को इतनी खुशी होगी ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ एक बंदे ने भी अगर अमल किया ना, तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। हमारा दीन हमें नॉन मुस्लिम से हेट करना नहीं सिखाता। इस्लाम आया ही पूरे इंसानियत की भलाई के लिए है। इस्लाम आया ही सारे लोगों को एक करने के लिए है। तो आप कौन होते हो कि नॉन मुस्लिम को आप डिसरिस्पेक्ट करो? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वी गेव रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रंस ऑफ आदम। आदम की औलाद को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने हुक्म दिया है उनकी रिस्पेक्ट करने का। मैंने नहीं बोला ये चीज़, ना ही मैंने बोला, ना ही किसी और ने बोला। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से। अगर अल्लाह ने बोला है कि बनी आदम की औलाद को आपको रिस्पेक्ट करना है, और हमारे यहाँ देखो लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने कोई पोस्ट डाल दिया आपके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उसके पोस्ट के नीचे मुसलमानों की इतनी गालियां, इतना गंद, भाई देख के बंदा मतलब परेशान हो जाए। अगर किसी ने गलत चीज़ डाली है इस्लाम के लिए, आप उसको तवज्जो क्यों दे रहे हो? अगर आप उसको तवज्जो दोगे तो वो इंसान उभरेगा, वो और गलत काम करेगा और ज़्यादा बोलेगा, क्योंकि उसको अटेंशन मिल रही है। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। आप सही चीज़ को छोड़ के गलत चीज़ के पीछे भागते हो। ये कितनी गलत बात है। अगर एक इंसान गाली दे रहा है, आप उसको 4 गालियाँ देते हो। ये हमारे दीन ने नहीं सिखाया भाई। ये इस्लाम में मैंने तो नहीं सीखा। मैंने तो उल्टा ये सीखा है, अगर इंसान गाली दे रहा है आप चुप करके खड़े रहो। आप कुछ भी मत बोलो, वहां से चले जाओ, या तो कुछ भी मत बोलो। आप उसको गाली नहीं दे सकते हो। ये हमारा दीन सिखाता है। सबको ये चीज़ भी पता होगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत एवरी सिंगल डे कचरा फेंकती थी उनके ऊपर, बट स्टिल रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते थे और वहां से चले जाते थे। एक दिन वो वहां पे कचरा फेंकने नहीं आई, परेशान हो गए कि वो आज कहाँ पे है, वो क्यों नहीं आई यहाँ पे। एंड रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो बीमार है। वो उनको देखने गए, उनका हालचाल पूछा। देखो, अगर सपोज अगर वो उनको वहां पे कुछ बोल देते गलत, एंड वो औरत के अंदर और ज्यादा दुश्मनी और आक्रोश और गुस्सा पैदा होता, बट उन्होंने प्यार से काम लिया। प्यार से काम लेने के बाद रिजल्ट क्या निकला उसका? उन्होंने दीन कबूल किया। अब तैफ का वाकया सुन लो। मतलब वहां पे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी बड़ी ताकत थी। फरिश्तों ने उनको पूछा था, आप बोलो तो ये तैफ वाले लोगों को दोनों पहाड़ के बीच में ऐसे चिपका दूं। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, ये सोच के कि यही लोग आगे मेरा दीन फैलाएंगे, दीन कबूल करेंगे। मतलब आप सोचो, क्या बीइंग अ मुस्लिम आप अच्छे से अपने दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हो? नहीं कर रहे। लड़के आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। लड़कियों को धोखा देना, शादी करने के बाद भी धोखा देना, शादी करने के बाद एक और लड़की बाहर रखना,
मुसलमान लड़की की बात बता रहा हूँ मैं, कोई नॉन मुस्लिम नहीं, ठीक है। और लड़कियों का भी बहुत हद तक यही सीन है, बहुत देखा है मैंने, बहुत सुना है, बचपन से सुना है। कितनी गलत बात है, आप क्या दीन को प्रेजेंट कर रहे हो। मैंने तो ये तक सुना है कि जो बेचारी हिजाबी लड़कियां होती हैं, लड़कों को हिजाबी लड़की छोड़ के उनको छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की चाहिए। वाह माशाअल्लाह, मतलब वो हिजाबी लड़की का क्या फिर, जो अपने दीन पे चल रही है। होना तो ये चाहिए था कि आपको चाहिए, लड़कों को चाहिए कि हमें हिजाबी लड़की चाहिए, और लड़कियों को चाहिए हमें दीनदार लड़का चाहिए, सो दैट सारे लड़के दीनदार बने और सारी लड़कियां हिजाबी बने। कोई भी लड़की हिजाब के बिना घर से बाहर ना निकले। बट नहीं होता ऐसे, क्यों? क्योंकि ना जो पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, ना ही वो अपने घर पे बच्चों का ख्याल रखते हैं, ना ही अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं, ना ही वो ध्यान देते हैं, ना ही वो खुद उठते हैं। मतलब रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे घर पे, ऐसे पेरेंट्स पे जो अपने बच्चों को सुबह फजर की नमाज के लिए नहीं उठाते। रमजान में सारे नमाज पढ़ेंगे, रमजान के बाद क्या, मतलब वहाँ बाद की जो नमाज है वो क्या आपकी माफ हो जाएगी? ऐसे नहीं होता है, नहीं होगी माफ। आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत दुनिया में जी रहे हैं। एक चीज पे मुझे इतना रोना आता है ना, इतना ज्यादा रोना आता है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता है सबको, इतना प्यार करता है आदम की औलाद को, इतना ज्यादा, बट आदम की औलाद कैसी है देखो, अपने अल्लाह को याद तक नहीं करती है भाई, याद तक नहीं करती है। और ऊपर से जो एक बॉर्न मुस्लिम का जो एक कर्तव्य होता है, उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम भूल चुके हो यार। वाह शाबाश, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना। नॉन मुस्लिम जो है वो आपको देख के आपके दीन को वो जज करेगा। और आप कैसे हो, खुद को ना एक बार आईने में जाके चेक करो कि कैसे हो आप। नमाज पढ़ते हो सही से, दिल से? अल्लाह को याद करते हो? इस्तग़फ़ार करते हो? अल्लाह से माफ़ी मांगते हो? तौबा करते हो? जब भी गुनाह करते हो आपके दिल में टेंशन होती है कि मैंने यार ये गुनाह किया, मैंने आज ये नामहरम लड़की को टच कर लिया, मैंने ये नामहरम लड़के को आज टच कर लिया? क्या आप ये सोचते हो कि आपके दिल में ऐसा गुनाह होता है? नहीं होता। मैं बताऊं, मैं अभी फंक्शन में गया था, मेरा फंक्शन था एक दिल्ली में, और वो फंक्शन में ना मतलब होता है कि आप कुछ अचीव कर लेते हो, मुझे अवार्ड मिला था वो फंक्शन में, एंड जब आप कुछ अचीव कर लेते हो बहुत सारे लोग आते हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हाथ मिला के। जब कोई लड़की आती थी ना और मैं उसको हाथ मिलाता था, मैं मिला रहा हूँ ठीक है, मैं नॉन महरम से हाथ मिला रहा हूँ, बट मेरे अंदर टेंशन होती थी। आप सोचो, मेरे अंदर टेंशन होती थी कि मैंने हाथ मिलाया है, क्या मुझे इसकी सज़ा मिलेगी? आपके अंदर क्या इतना सा मतलब टेंशन होता है गुनाह करने टाइम? जब आप गुनाह करो जानबूझ के या फिर जानबूझ के नहीं गलती से हो, क्या आपके अंदर टेंशन होती है? आप खुद को एक बार ना पूछ के देखो, और आंसर इज नो, आपको टेंशन नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो नमाज छोड़ देंगे, उनको टेंशन नहीं है, उनको पता नहीं क्या वो जिंदगी में जी रहे हैं। कुरान का एक बहुत बड़ा सच है जो कड़वा सच है, क्या है वो? जो जिंदगी है ना दुनिया, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, और ये झूठ को तुम सच मान के चल रहे हो, क्योंकि तुम इधर हर चीज कर रहे हो वो जो नहीं करनी चाहिए, और जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो। अपनी आखिरत के बारे में 1% भी ख्याल है? देखो, मैं कोई बहुत बड़ा अच्छा एकदम बेस्ट लड़का नहीं हूँ दुनिया का, मेरे से गुनाह होता है, मैं गुनाह करता हूँ, मेरे से नज़रों की हिफाजत, नॉन महरम से बात, ये चीज़ें मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मेरे अंदर एक एटलीस्ट एक तो है ना कि भाई मैं गुनाह कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत है, मुझे उस चीज़ की टेंशन है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं करता हूँ ये चीज़, फाइन, मैं करता हूँ, गलत करता हूँ, फाइन, दिस इज रॉन्ग, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। बट क्या आपको उस चीज़ का एहसास है? एहसास नहीं है। आजकल की जो लड़कियां हैं, सब बोलते हैं लड़कियां बहुत भोली होती हैं, सब बोलते हैं लड़कियां बहुत नरम होती हैं, बट आप बताओ कि मतलब आप नॉन महरम के प्यार में पड़ रहे हो, एंड फिर उसके बाद आपका इरादा भी नहीं है शादी का, निकाह का, दोनों का भी, या फिर एक का होगा एक का नहीं है, तो मतलब Why you guys are doing this? मतलब जवानी में जब तुम्हें तौबा करके तुम्हें इबादत करनी चाहिए, तुम जवानी में अपनी जवानी पूरी ख़त्म कर रहे हो। सपोज तुमने किसी से प्यार कर लिया, मोहब्बत कर लिया, बट आगे क्या तुम निकाह के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आजकल की जो नौजवान पीढ़ी आप देखो, मुस्लिम गर्ल्स एंड बॉयज़, दे आर डूइंग एवरीथिंग,
उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता, मे भी कुछ कुछ को पता है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, उनका निकाह कराएं। बट जिनको नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो लड़कियों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज लड़के तो होते ही पागल हैं, उनका छोड़ दो। मैं बीइंग अ बॉय मैं बता रहा हूँ, लड़कों का ऐसे होता है, अगर कोई लड़की प्यार से बात कर ले, वो नेचुरल है कि वो उसके साथ बात भी करेंगे और आगे तक जाएंगे, उनसे और ज़्यादा बात करेंगे। तो लड़के होते ही निकम्मे हैं, छोड़ दो, लड़कों की बात छोड़ दो। बट गर्ल्स के पास तो पावर है ना, लड़कों का तो वो इनबिल्ड सिस्टम है जो थोड़ा ख़राब है, ठीक है। इसलिए लड़कों को जल्दी शादी करना बहुत ज़रूरी है, उनकी बीवी उनको थोड़ा कंट्रोल में रखे। मेरे को खुद शादी करनी है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी, दुआ ज़रूर करिएगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं वो सिस्टर्स को बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप एक दीनदार लड़के को ढूंढो, ठीक है। कभी भी ऐसे लड़के के चक्करों में ना पड़ो जो बंदा दीनदार नहीं है। हमेशा जब भी कोई लड़का या लड़की बंदा ढूंढता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला नमाज पढ़ता है, उसका अखलाक कैसे है, ये बहुत ज़रूरी है। वो दीनदार है और उसका अखलाक है कि नहीं है। दीनदार है बट अखलाक नहीं है, क्या फ़ायदा। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी का सबसे बढ़िया अमल क्या है? सहाबा ने फरमाया नमाज। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं। सहाबा ने फिर फरमाया रोज़ा, आपने फरमाया नहीं। सहाबा ने बोला ज़कात, हज, आपने फरमाया नहीं। सहाबा ने कहा रसूलल्लाह फिर क्या है? आपने फरमाया मोहब्बत। आय हाय हाय, इस्लाम का सबसे बड़ा अमल है मोहब्बत, और मोहब्बत में लोग करते हैं खियानत। सबसे बड़ी बात है ये। आप सोचो, मोहब्बत सबसे बड़ा अमल है। आपको कहीं दिख रही है मोहब्बत आजकल की पीढ़ी में? क्या नॉन मुस्लिम से मोहब्बत से बात करते हैं? अपने वालिदैन से मोहब्बत से बात करते हैं? अपने भाई बहन से मोहब्बत से बात करते हैं? अपनी बीवी से मोहब्बत से बात करते हैं? अपने हस्बैंड से मोहब्बत से बात करते हैं? अपने बच्चों से मोहब्बत से बात करते हैं? सबसे बड़ा अमल मोहब्बत। बट आप क्या पूरी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। एंड उसके बाद सामने वाले का दिल दुखाते हैं, वो अलग। कुरान का चैलेंज है कि कुरान पूरी दुनिया में गालिब आके रहेगा, और कुरान की कोई भी बात झूठी नहीं हो सकती, बिकॉज अल्लाह का कलाम है वो। तो कुरान गालिब आके रहेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस्लाम में रहना है, इस्लाम में अल्लाह के जो दिए गए मोहब्बत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को सही रास्ते पे डालना है। अपने आजू बाजू के लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपने रिलेटिव्स को, सबको सही दावत देनी है या नहीं देनी, आप पे डिपेंड करता है कि आपको जैसे जिंदगी जी रहे हो इस दुनिया में, झूठी जिंदगी, या वैसे जीनी है। एक बात बताओ, एक ही बात पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन है सबसे। आप एक होटल में जाते हो, ठीक है, वो होटल के रूम आप लेते हो, आपको पसंद नहीं आता है, एंड एक दिन आपने उधर रुकना है, राइट। क्या आप उस होटल की जो इंटीरियर है उस पर अच्छे से खर्चा करोगे? पैसा बहुत है आपके पास, अच्छे से खर्चा करोगे, एंड टीवी वगैरह, फ्रिज, फर्नीचर, सारी चीज़ें, बेड वेड सब लगाओगे? हाँ या ना? नो। सबका आंसर नो होगा, राइट। क्यों? क्योंकि उधर हमें एक ही दिन रहना है। जब हमें उधर एक ही दिन रहना है तो आप उधर इतना ज़्यादा खर्चा करके, इतना बेहतरीन, भाई मज़ा आ गया, मतलब अब रह सकते हैं भाई एक दिन के लिए। कोई पागल ही होगा जो करेगा, और पागल क्या, वो कर भी कैसे सकता है? इतना टाइम ही नहीं है करने का, कैसे करेगा? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये जो होटल का जो रूम है ना, वो ये दुनिया है। समझ आ रही है? ये दुनिया, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा वक्त ही रहना है। अभी वो थोड़े वक्त में या तो आप अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली बहुत तगड़ी कर लो, है ना, पूरा बुर्ज खलीफा खड़ा कर लो अपनी ज़िंदगी का, एंड उसके साथ साथ मतलब जो लेना है ले लो, ज़िंदगी में ख़रीद लो, फाइन। अपनी आखिरत को ज़मीन में गाड़ दो, ख़त्म। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको दुनिया विद आखिरत चाहिए या सिर्फ दुनिया चाहिए? मेरे को तो भाई दुनिया प्लस आखिरत दोनों चाहिए। मैं दोनों के लिए काम करूंगा। पहले मैं रिएक्शंस देता था सॉन्ग्स पे रिएक्शन देके पैसे बनाता था। अभी मैं दीन का काम करके पैसे बनाऊंगा, इसमें कोई शर्म नहीं है। लोग बोलते हैं व्यूज के लिए, लोग बोलते हैं पैसों के लिए। अरे बोलो भाई, मेरा अल्लाह जानता है मेरे अंदर क्या है, मेरे दिल के अंदर क्या है।
तो मेरे को किसी को प्रूफ करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ा रखता हूँ नहीं रखता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मैंने इस्लाम कबूल किया नहीं किया, मेरा अल्लाह जानता है। मैं सही मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ मैं कैसा नहीं हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मेरे को किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान जो मर्जी बोली जाए, चाहे वो बोले नहीं बोले, मेरी फैमिली है उनको पता है, और जो मेरे लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो मुझे इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए और आई एम ऑल सेट। मैं अच्छा और काम करूँगा, और जितना हो सके उतना ज़्यादा हमारी नौजवान जो पीढ़ी है उनके ऊपर काम करके, जैसे मैं भी नौजवान हूँ, आप सोचो अगर मैं ये चीज़ अपने अंदर लेके आ सकता हूँ, मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकता हूँ, रो सकता हूँ, है उनके सामने मेरी आंखों में आंसू आ सकते हैं, मेरे जैसे पत्थर दिल के इंसान के दिल में अगर आंसू आ सकते हैं, तो कोई भी अगर दीन को जो पहचानेगा करेगा उसके दिल में भी आंसू आ सकता है। भाई हमारा दीन बहुत प्यारा है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई रियली होप कि इस वीडियो को देख के एटलीस्ट एक इंसान तो ज़रूर सुधरेगा। वो नॉन मुस्लिम से बहुत अच्छे से, बहुत आला तरीके से बात करेगा, चाहे वो नॉन मुस्लिम कितना भी ज़्यादा गालियाँ दे रहा हो, गलत बोल रहा हो, बट वो अपने दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, अच्छे इखलाक के साथ, कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई ये कौन है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये पागल। वो बंदा सामने वाला ना पागल हो जाता है अगर आप चुप रहो। ये चुप होने वाली जो ताकत है ना, ये बहुत अलग ताकत है, बहुत ज़्यादा अलग। एंड ये जो ताकत है ना, सब में नहीं है, ये मुझ में भी नहीं है। मैं भी कभी कभी फट जाता हूँ, बट मैं ट्राई तो कर सकता हूँ मेरे दीन के लिए, मेरे अल्लाह के लिए, मेरे रब के लिए, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अगर मैं कर सकता हूँ ट्राई, जो मैं नया इंसान हूँ यहाँ पे, तो आप भी कर सकते हो ना। रिक्वेस्ट है यार थोड़ी सी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।